Good morning, all of you. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Myself, Don Singh. Today, I am start topic component of network analysis. What is component of network analysis? Basically, the network analysis are three components. First of all, resistor, inductor, or capacitor. Other component also, but we have most important parts of these three component in electrical engineering subject. So first of all, before proceeding the other nodal analysis method, yesterday classes we have discussed. Now we have to use these three components study before going to the approach to the further study. We have to know about the what is resistance, what is inductance, and what is capacitance. So first of all, resistance. Basically, different type of network. फर्स्ट इज द रजिस्टर. रजिस्टर क्या होता है? ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है जिसकी इसकी नेगेटिव पोलरिटी होगी, इसकी पॉजिटिव पोलरिटी होगी, और ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, वी टी वोल्टेज सोर्स है, और जो करंट आएगा हमारे पास ये आई टी करंट आएगा. तो इन द केस ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वी टी इज इक्वल टू आर इंटू आई टी. इक्वेशन नंबर 1. अगर हम इसका टेकिंग करेंगे, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका वी एस. बेसिकली क्या होता है, जो हमारे रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटेंस जो होता है, ये सब लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट्स होते हैं. तो इनके लिए हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इजी रहता है कि जो ये हमारी नॉन डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस जो होती हैं, उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है इन वे ऑफ द लाप्लास, डूइंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स. This is your second equation. In the resistance case, it is your linear element because the voltage is directly proportional to the current. So हमारा resistance यहाँ से क्या आएगा? Resistance is equal to ठीक है, तो Vs is equal to R into Is 2. बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे? ये जो हमारा S है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये तो हमारा टाइम डोमेन फॉर्म होगा, दिस इज योर टाइम डोमेन, और ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सिग्मा होता है वो S प्लस जे ओमेगा होता है. इन दैट कंडीशन S इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम इसे. डिटेल में स्टडी करेंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर. ना अभी हल्का समझ लो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर, इसे ये हमारा 0 होगा, तो इसे इसमें जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जो है, इसमें पुट करेंगे S इज इक्वल टू जे ओमेगा. तो ये हो जाएगा वी जे ओमेगा इज इक्वल टू आर इंटू आई जे ओमेगा. जैसे आई हमारा आ जाएगा आई जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू वी जे ओमेगा. दिस इज योर अनदर इक्वेशन. और ये आएगा, यहाँ से आएगा हमारा v इक्वल टू आई इक्वल टू v अपॉन r फॉर दिस इज योर फॉर साइनसॉइडल कंडीशन. ये किसके लिए है? यहाँ से आएगा इन टाइम डोमेन vt इज इक्वल टू r इंटू आई टी. दिस इज योर टाइम डोमेन इक्वेशंस. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन. After taking the Laplace, we will got the frequency domain equation. Now putting the complex frequency, sigma is equal to S plus J omega. S is sigma is the attenuation
कांस्टेंट s इक्वल टू जे ओमेगा यहाँ पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये हमारा आएगा v जे ओमेगा इक्वल टू r इंटू आई जे ओमेगा, यहाँ से हमें आई जे ओमेगा मिल जाएगा। और ये हमारा आएगा फॉर ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर टाइम डोमेन साइनसोइडल फॉर साइनसोइडल एक्साइटेशन। तो इसमें क्या होता है हमारा ये जो करंट और वोल्टेज होता है, यहाँ पर हमारा I इज इक्वल टू V proportional constant 1 upon R। तो current is directly proportional to the voltage, where current and voltage both are the linear component, linear conditions। ये हमारे पास लीनियर है तब हमारे पास क्या होगा, लीनियर, इसीलिए हम उसको लीनियर और बाइलेटरल बोलते हैं रेजिस्टेंस को। और बेसिकली जो हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने इसलिए लिया है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन इक्वेशन होती हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे ये भी हम बताएंगे आपको आगे कंट्रोल सिस्टम में। ओके, दिस इज योर रेजिस्टिव एलिमेंट। नाउ सेकंड केस इज द इंडक्टेंस। यहाँ पर अगर हमारा एक इंडक्टर कनेक्टेड है, इन दिस केस एल ये कनेक्टेड है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर हमारा ये इंडक्टर एलिमेंट है तो इस केस में क्या होगा, अगर ये हमारे पास एक इंडक्टर एलिमेंट है, सबसे पहले मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूंगा बाय यूजिंग अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, माइनस VT इज इक्वल टू प्लस L di ओवर dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा VT जो इक्वेशन आएगा जो जाएगा L di ओवर dt, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन टाइम डोमेन। और इसका जो इक्वेशन इनके और IT जो आएगा टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, तो ये जाएगा 1 अपॉन L इंटीग्रेशन 0 to 2 VT dt। दिस इज योर टू इक्वेशंस, किसके अंदर है ये टाइम डोमेन। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है विद इनिशियल, अब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, जैसे मैंने पहले लिया था रेजिस्टेंस के केस में, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा। बट एज्यूम द इनिशियल कंडीशंस आर 0 इन टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, so we have to consider the initial condition are 0। तो क्या होगा इसमें, VT इज इक्वल टू हो जाएगा ये VS इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे S LS, डिफरेंशियल केस है तो S LS आ जाएगा, और ये हो जाएगा इनटू IS इज इक्वल टू 0। VS इज इक्वल टू SL इनटू IS। अगर मैं इस केस का सेकंड ये जो इक्वेशन है इसका भी लूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा IS इज इक्वल टू 1 अपॉन LS इनटू VS। ये दिस इज योर लाप्लास डोमेन इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन S डोमेन with initial conditions are 0, initial conditions are 0। तो हमारा ये क्या होगा, जो ये है S, इसे आगे अरेंज कर देते हैं, जो हमारे पास S L है, दिस कॉल्ड Z L is equal to S L। In this case, in second equation, Y L
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LS। दिस इज योर फॉर साइनसॉइडल एक्साइटेशन। उसके बाद ZL आ जाएगा हमारे पास, ZL इज इक्वल टू वेयर अगर S इज इक्वल टू हम क्या करेंगे इसमें j ओमेगा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा j ओमेगा L और YL इज इक्वल टू आ जाएगा 1/j ओमेगा L। S इज इक्वल टू j ओमेगा आएगा, L तो है यहाँ पर, तो दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। सेकंड, थर्ड, fourth equation. This is the complete concept of how can we get the solution of inductor. Basically inductor होता क्या है? Inductor एक हमारा linear bilateral elements होता है। इन टाइम डोमेन में जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी, मैंने प्रीवियसली बताया था, वो Vt is equal to L di over dt and It is equal to 1/L integration I L di over dt. Now taking the Laplace, because Laplace ट्रांसफॉर्म हम इसलिए लेते हैं, ये हमारा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। जो हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म्स होती हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इक्वेशंस को क्या कर देती है, सिंपलीफाई कर देती है इसमें एज ए एक लीनियर इक्वेशन में। दैट्स व्हाई वी हैव टेकिंग द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इन दिस इंडक्टर कंडीशंस and after that solving the method we will know value of this is what called Z is called impedance. This is your impedance. This Y is called admittance, and this further we will study in RLC methods next chapter. Now second component, third component is थर्ड कंपोनेंट क्या होगा हमारा होगा ये कैपेसिटर। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट होगा। बेसिकली कैपेसिटर और basically capacitor or inductor both are the story element, but in the inductor in the magnetic field, or this is your in terms of other forms. So how, what is the value of capacitance? How can solve this problem by using the capacitor? यहाँ पे भी ये एनर्जी स्टोर करेगा। इसमें मैं KVL अप्लाई करूँगा तो अगेन मुझे दो टाइम डोमेन इक्वेशन मिलेंगे। वो क्या होंगी आपको पता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। Vt is equal to C It is equal to C dV over dt. This is your first equation, and Vt is equal to 1/C 0 to T or V dt. IDT. This is your question 1. In time domain. Now we will take the Laplace transform. So now value is 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 equal to C dV over dt का लाप्लास क्या होगा, जाएगा CS Vs, इसका आ गया CS इंटू Vs, वोल्टेज हो गया ये, और इसका लाप्लास क्या होगा Vt का, ये हो जाएगा Vs, इसका होता है 1/CS इंटू Is. दिस इज योर
second equation in S domain. IS is equal to CS into VS. VS is equal to 1 upon CS into IS in S domain. तो यहाँ पर भी सेम देखेंगे. ZS क्या हुआ? ZS is equal to CS और YS ZC आएगा पर YC आएगा. That is 1 upon CS. This is your third equation. ठीक है. उसके बाद आएंगे हम फॉर साइनस. इसी में लिखेंगे, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. I is equal to J omega C into V. और यहाँ पर हो जाएगा ये V is equal to 1 upon J omega C into I. ये कैसे आएगा? ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, पिछले फोर्थ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी. जो सेकंड इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर दी. S की जगह J ओमेगा पुट कर दिया, बस नथिंग एल्स. S की जगह जो ओमेगा पुट करेंगे तो ये आएगा J ओमेगा CV अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा CV. ऐसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें भी ये जो हमारा कंडीशंस है, ये जो आती है ये फॉर साइनसॉइडल के लिए आती है. फॉर साइनसॉइडल एक्साइटेशन. ठीक है. उसके बाद जो ये आएगा ZC इज इक्वल टू, यहाँ पर CS है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी J ओमेगा C CS होगा. यहाँ पर कैपेसिटेंस का केस है और ये CS होगा. ओके. बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस केस ये इंडक्टर वाला लिख लिया है पर हमने. ZC चेंज कर लो. ZC इज इक्वल टू 1 अपॉन CS होगा और YC इज इक्वल टू CS होगा. ZC इज इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा C. अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, S की जगह J ओमेगा पुट कर देंगे और ये हो जाएगा YC इज इक्वल टू हो जाएगा J omega C. This is your another method or equation number 5. This is the different type of networks: inductor, capacitor, and resistor. Now we will go for next. एक और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा इनके अलावा भी जो जनरली लोग नहीं करते हैं. This is next element is called fourth one. This is ideal transformer. ये क्या होता है? एक छोटा सा इंट्रो. आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ये ये V1 होगा यहाँ पे माइनस और ये प्लस. यहाँ पे जो करंट होगी I1 होगी, इसमें जो करंट आएगी ये भी I2 आएगी और V1 और ये होगा हमारा V2. इसका जो टर्न्स रेशो होगा वो होगा आपका N1 रेशो N2, I1 I2. ठीक है. इसे हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट. कैसे हम बोलेंगे? आउटपुट पोर्ट. नाउ बेसिकली होता क्या है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस होती हैं इसमें क्या होगा, अगर हमारा जो टर्न्स रेस होता है वो होता है V2 अपॉन V1
is equal to n2 upon n1. In this condition, when n2 is greater than n1, this is called स्टेप अप. और यहाँ पर जो आएगा सेकंड केस आएगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. ये किस कंडीशन में आएगा? ये आएगा आपका N1 इज ग्रेटर देन, या फिर यहाँ कर लो N2 इज लेस देन N1. ये होगा आपका स्टेप डाउन कंडीशन. डाउन कंडीशन, ठीक है. इन दिस कंडीशन we will take if n1 is equal to 1 और n2 is equal to हमारा हो गया 10. सपोज हमने ले लिया कि हमारा पास n1 की जो वैल्यू है वो 1 है और n2 की जो वैल्यू है वो 10 है. देन अब हम सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें और इसमें पुट करेंगे और इसमें हमारे पास वैल्यूज आएंगी v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. ये हमारे पास आएगा 10 आ गया. अब सेकंड जो निकालेंगे i2 अपॉन i1 दैट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा v2. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 एंड v2 इनटू i2 अपॉन v1 अपॉन i1 दैट इज इक्वल टू 10 इनटू 1/10. कैंसिल आउट हो जाएगा ये और ये वापस उधर पहुंच जाएगा. This is equal to v2 i2 is equal to v1 i1. This is your equation number 3. So now what we will think about that in the ideal transformer condition where our power v2 i2 is also output power, v1 i1 also input power. तो in इस केस में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट पावर होगा और जो हमारा इनपुट पावर होगा वो ऑलवेज बराबर होगा. मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर बाकी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, बट पावर कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है. तो जो इनपुट पे जो पावर हम देंगे आउटपुट पे भी हमें वही पावर मिलेगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मतलब पावर जो होती है ऑलवेज कांस्टेंट होती है इन आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर. इसे हम ये कभी भी पावर को एम्पलीफाई नहीं करता. नाउ नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट वन, दिस इज 5 पॉइंट. ये हमारे पास है गायरेटर. दिस इज योर एक एलिमेंट और होता है, इसे हम बोलते हैं गायरेटर. ये क्या होता है, ये दिस इज योर 2 पोर्ट नेटवर्क जैसा ही होता है लगभग. ये जो गायरेटर होता है हमारे पास, इसके 4 टर्मिनल होते हैं और 2 पोर्ट नेटवर्क होता है. ये जो बाकी जो इसे हम आर नॉट को होते हैं गायरेटर कांस्टेंट. आर नॉट इज इक्वल टू, आर नॉट इज द कोफिशिएंट ऑफ गायरेटर. कोफिशिएंट ऑफ ये जो गायरेटर है वो बोला जाता है आर नॉट इज इक्वल टू coefficient of gyrator. It's depend upon the R and C conditions.
और इसका V1 जो आएगा वो आएगा प्लस R0 इंटू I2 और इसका V2 वोल्टेज जो आएगा वो आएगा माइनस का R0 इंटू I1. This is your equation for V1 and V2. The coefficient of gyrator depend on the parameter R is depend on the L and C conditions. जो इसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होंगी उस पर डिपेंड करेगा. दिस इज योर एलिमेंट लीनियर एंड बाइलेटरल RLC नेटवर्क. It is used in the sinusoidal equation in inductance case. Now stops of the ये जो आपका ये है gyrator है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और gyrator, आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आपके जो ऑल एलिमेंट्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस. तो नाउ वी विल स्टॉप द क्लासेस. थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. आप लोगों को मेरा चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बाकी आप लोग समझदार हो. धन्यवाद.